जो अपने वतन के लिए जान देता है वो कभी मरता नहीं है। भारत के इतिहास की पेशानी पर हमेशा इम्तियाज अली का नाम झूमर की तरह चमकता रहेगा और इस नाम को कोई मिटा नहीं सकता। और जो अपने वतन के लिए जान देता है वो कभी मरता नहीं है। इम्तियाज अली साहब हमारी फिक्र में जिंदा है, हमारी सोच में जिंदा है, हमारे ख्याल में जिंदा है। भारत के इतिहास और इतिहास की पेशानी पर हमेशा इम्तियाज अली का नाम झूमर की तरह चमकता रहेगा और इस नाम को कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए कि यह कुर्बानी अपने देश के लिए कुर्बानी है, ये वतन के लिए कुर्बानी है। इन्होंने ये पैगाम दिया है कि बुलंद मर्तबा ऊंची उड़ान रखते हैं, दहन में अपनी हम मीठी जबान रखते हैं। वफादारी हमारे खून के कतरों में शामिल है, हम दिल ही नहीं आंखों में हिंदुस्तान रखते हैं। और जो हमारे इस वतन की तरफ आंख उठाएगा, इम्तियाज अली साहब जाते हुए पैगाम दे रहे हैं कि उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। जो हाथ भारत की तरफ उठेगा वो हाथ काट लिया जाएगा, जो कदम आगे बढ़ेगा वो पांव तोड़ दिया जाएगा। ये शहादत आने वाले हिंदुस्तान के कम से कम 1 अरब 20 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे को जिंदा कर रहा है, इनकी हिम्मत को बुलंदी अता कर रहा है, इनके हौसले को आसमान की बुलंदी अता कर रहा है। ये शहादतें तो हम देते रहे अपने वतन। पहलगाम में जो दहशतगर्दों ने हमारे मुल्क के निर्दोष लोगों पर कायराना जालिमाना हमला किया, उस हमले में हमारे भारत के 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। किसी माँ ने अपने बेटे को खो दिया, किसी बहन ने अपने सिंदूर को खो दिया, किसी माँ की गोद सुनी हो गई, किसी माँ का सिंदूर उजड़ गया। उसके बाद हमारे भारत की तरफ से नौजवानों ने, हमारी सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और उसी मुंहतोड़ जवाब देते वक्त यह हमारे देश के सिपाही, हमारी छपरा की शान, हमारे मुल्क के नाज आली जना मोहतरम इम्तियाज अली साहब सरहद पर अपना खून देकर हिंदुस्तान के चमन को आबाद करने का काम किया है। और इन्होंने प्रेरणा दी है, हमें सबक दिया है कि अपने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। और जो अपने वतन के लिए जान देता है वो कभी मरता नहीं है। इम्तियाज अली साहब हमारी फिक्र में जिंदा है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की सहमति शनिवार को बनी, लेकिन थोड़ी देर बाद पाकिस्तान ने सीमा पर फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू में बॉर्डर पर तैनात बिहार के सारण निवासी मोहम्मद इम्तियाज इस गोलाबारी में शहीद हो गए। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर शहीद मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव नारायणपुर पहुंचा। हजारों की भीड़ ने उन्हें अंतिम विदाई दी। पाकिस्तान से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए इम्तियाज आखिरी बार ईद के मौके पर अपने घर आए थे। बड़े चाव से उन्होंने सबके साथ सवैया खाई थी। ये यात्रा उनके जीवन की आखिरी घर यात्रा बन गई। किसी को अंदेशा नहीं था कि इम्तियाज तिरंगे से लिपटे हुए घर लौटेंगे। सोमवार को शहीद मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर जम्मू से पटना एयरपोर्ट लाया गया। जवानों के कंधे पर जो ताबूत था उसमें उनका अपना एक साथी गर्व से सोया हुआ था। गर्व इस बात का कि देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी गई। दुश्मन से लड़ते हुए मोहम्मद इम्तियाज अपने साथियों को बॉर्डर पर बचाते हुए बलिदान हो गए और अब अपने गांव लौटे हैं आखिरी विदाई लेने, जहां बचपन से लेकर जवानी तक उनकी गुजरी थी। सोमवार को जैसे ही शहीद मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गड़का से मानपुर के बीच हर चौक चौराहे पर लोग वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए खड़े थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस भीड़ में शामिल थे और शहीद की एक झलक पाने को बेचैन थे। शहीद इम्तियाज के पार्थिव शरीर को पटना से गड़का लाते समय रास्ते में लोगों का जनसैलाब दिखा। सड़क के दोनों किनारे पर खड़े होकर लोग नारे लगाते रहे। बाइक सवार युवकों ने वीर शहीद इम्तियाज अमर रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। शहीद इम्तियाज के बेटे इमरान ने अपने पिता की शहादत पर गर्व जताते हुए लोगों को भावुक कर दिया। इमरान ने कहा कि अपने पिता को खोने का गम भी है तो उन पर गर्व भी। पाकिस्तान और आतंकवादियों को कड़ा सबक सिखाने की मांग इमरान ने सरकार से की है।